नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय महावीर बजरंगबली कि आज हम जानने वाले हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं होने वाले हैं और आखिर क्या खुशखबरी भी आपकी जीवन काल में आपके साथ चलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह वीडियो यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की खुशखबरी आने का संकेत मिलेंगे और किस दिशा में आपको चलना चाहिए और भगवान किस संकट के रूप में आपके दर्शन देंगे। जी हां दोस्तों, आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी और माता रानी की कृपा से आपकी जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी, जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है और महावीर बजरंगबली की कृपा से संकट सारे दूरी बना करके रहेंगे और कुछ संकेत आपको भगवान देने वाले हैं। आप खुशी खुशी स्वीकार कर लें। पूरे आने वाले दिन में इतनी बड़ी चमत्कार, इतनी बड़ी खुशखबरी आपके घर में आएंगे। गली मोहल्ले में शत्रु दुश्मन आपका चर्चा करेंगे और वह भी आपके जैसा कर्म एवं कार्य करने की कोशिश करने के लिए। हां दोस्तों, आपके जीवन में जो कि यह समय बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, लव लाइफ एवं सभी बारे में आपको हम ऐसी जानकारी बताएंगे और कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिनको आपको कर लेने से घर में पूरे 91 लाख का इनाम आपके हाथ लगेंगे और घर में इतनी बड़ी खुशखबरी शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, भगवान तू आपके घर में प्रवेश करना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है, वह भी संकेत के रूप में। और वह संकेत आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, आंखें आपके घर में, समस्याएं कब खत्म होंगे, शत्रुओं से पीछा का कब छूटेंगे, वह सब जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको हम यह जानकारी काफी कुछ बिन करने के बाद हम आपको बताते हैं और ऐसी वीडियो बनाने में हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत लगते हैं। एक एक बात की जानकारी रखना पड़ता है। इसके साथ हम आपको जानकारी देते हैं और इसके बदले में बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और माता रानी का नाम लेकर के पूरे भक्ति भाव के साथ अपने प्यारे हाथों से बस इस वीडियो की कमेंट में बस आपके पूरे सच्चे श्रद्धा दिल से जय हनुमान लिख देना है और अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर देना है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं कि भगवान दुख देते हैं तो उसका भी कोई मुख्य कारण, मुख्य वजह होता है। जी हां दोस्तों, और भगवान सुख भी देते हैं तो उसका भी कोई अवधि एवं कोई मुख्य कारण ही रहता है। जैसे भगवान साक्षात हमें खुशखबरी के मौके पर हाथ बढ़ाते हैं कि स्थिति में आपको हम यह बात का दावा करना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को आप अपने अंदर दबाकर रख लीजिए और जीवन में आने वाले समय आपके लिए खूब खुशखबरी का संकेत प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी की आप मलिक बनेंगे। अब क्या दबा करके रखें, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप अभी RSL 10 काम आते हैं तो उसकी जानकारी लोगों के साथ ना दें। यदि आप RSL धन खर्च करते हैं तो उनकी जानकारी भी लोगों के साथ ना दें। जी हां दोस्तों, हर एक बात जानकारी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही दोस्तों, भगवान कुछ सपने के रूप में आपको संकेत देने वाले हैं और सपने में क्या दिखाई देंगे जिनसे आपका कार्य शुभ माना जाएगा और क्या आपका दिखाई नहीं दे और क्या अशुभ माना जाएगा, वह सब चर्चाओं के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अभी वीडियो को बीच में आधा अधूरा देखकर कि आप छोड़ दिए तो आप आधा ज्ञानी हासिल कर सकेंगे, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपके साथ बार बार ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी सपना के रूप में आपके दर्शन देंगे। यदि सपने में आपको रास्ते चलते कोई घड़े में कुछ ऐसे मिले तो आप बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा दिस संकेत सपने में आपको मिले तो समझ जाइए माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर चुकी है और आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी देना चाहती है। रास्ते चलते यदि आपको सपने में ऐसा दिखाई दे कि आपके रास्ते चलते कोई ऐसा चीज मिले
जिससे आप काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके घर में कोई बड़ी खुशखबरी आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और इसकी जानकारी आप लोगों के साथ सपनों की जानकारी ना दें। अगली संकेत रहने वाले, जी हां दोस्तों, अभी सपने। हम आपको एक जगह बहुत सारे सांप दिखाई दे तो समझ ही नाग देवता एवं बाबा भोलेनाथ का कृपा आपकी राशि पर पड़ चुका है, जिसे आने वाले समय आपके लिए काफी सुख में एवं दिन रहने वाले हैं, जिनसे आपको काफी खुशी का महसूस होगा। गुरुवार का महत्व और ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से बहुत ही खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं ज्योतिष में गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर आपकी करियर में तरक्की रुक जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। बृहस्पतिवार को कुछ विशेष उपाय करने से गुरु की दशा में सुधार होने लगता है और आप फिर से तरक्की की राह पर आ जाते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर अपने दिन का आरंभ करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सम्मुख घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आपके घर पर विष्णु भगवान की कृपा होती है और आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आपको करना यह है कि गुरुवार को स्नान करने के बाद पूजा घर को गंगा जल से पवित्र करें और उसके बाद विधि विधान से विष्णु की पूजा करें और गुरुवार की कथा पढ़ें। उसके बाद कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति को मजबूत बनाता है। गुरुवार को पीले फलों का दान करना सबसे उत्तम है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला, पपीता फल दान देना चाहिए। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रह दशा को शुभ बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरुवार को रात को सोने से पहले दूध में केसर डालकर उसका प्रयोग करें। आप यह भी कर सकते हैं कि दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और आपको सुखी और समृद्ध बनाता। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन गुरु को भी समर्पित होता है। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो गुरुवार को जाकर उनसे भेंट करें और उनके उपहार भी लेकर जाएं। चरण स्पर्श करके उनकी आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर पुजारी जी के चरण छूकर उनका भी आशीर्वाद ले सकते। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आए सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में गुरु बली होता है। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। धन प्राप्ति हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु बृहस्पति नकारात्मक या कमजोर स्थित हो तो उस व्यक्ति को पीले धागे में हल्दी को गले में धारण करना चाहिए। साथ ही एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान की बाल्टी में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गुरु ग्रह की कृपा
आपको मिल सकती है। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आपको फंसा हुआ धन नहीं मिल पा रहा हो तो आप गुरुवार के दिन थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापसी के योग बनेंगे। आपको अगर सोते समय बुरे सपने आते हों और आप डर जाते हो तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अगर काफी प्रयासों के बाद भी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा हो तो गुरुवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। सपनों की अपनी ही एक रहस्यमयी दुनिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख्यालों में हम दिन भर रहते वही ख्याल सपनों का आकार लेकर हमें दिखते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत बताया गया है। भगवान राम ने स्वप्न में दशरथ जी को दक्षिण दिशा में उड़कर जाते देखा। यह स्वप्न संकेत था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन यहां हम किसी अशुभ सपने पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ उन शुभ सपनों की जो व्यक्ति को धन प्राप्ति की सूचना देते हैं। धन की देवी लक्ष्मी है। इनका वाहन उल्लू माना गया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन जिसे उल्लू दिखता है उसे पूरे वर्ष धन का लाभ मिलता है, लेकिन दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में उल्लू को देखना धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन अन्य दिनों में खुली आंखों से उल्लू देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने सपने में उल्लू को देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। यह स्वप्न बताता है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन का लाभ मिलने वाला है। जो व्यक्ति स्वप्न में उल्लू देखने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। धन लाभ के लिए आपका उन्नति करना जरूरी है और उन्नति होती है तो धन लाभ होता है। हमारे सपने भी कुछ इसी तरह का संकेत देते हैं। स्वप्न विज्ञान के अनुसार व्यक्ति जब सपने में खुद को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ देखता है तो यह संकेत है कि व्यक्ति की जल्दी ही उन्नति होने वाली है और धन का लाभ मिलने वाला है। सपने में भगवान को देखना बड़ा ही खूब स्वप्न माना जाता है। यह सपना जिसे आता है उसे आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिलती है। यह स्वप्न बताता है कि व्यक्ति के किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। भगवान को सपने में देखने के समान ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति या साधु को देखना भी शुभ फलदायी होता है। यह स्वप्न बताता है, शगुन शास्त्र में बताया गया है कि कहीं जाते समय मार्ग में अर्थी दिख जाए तो यात्रा लाभप्रद होती है। शगुन शास्त्र की तरह स्वप्न शास्त्र भी कहता है कि सपने में अर्थी का दिखना बड़ा ही शुभ होता है। जिस व्यक्ति को सपने में अर्थी दिखती है उसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता है। सपने में श्रृंगार किए हुए स्त्री को अपने पास देखना बड़ा ही शुभ होता है। इससे कुंवारे व्यक्ति की शादी होने का संकेत मिलता है। विवाहित व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। लेकिन सपने में कोई पुरुष यह देखता है कि दो स्त्री आपस में आलिंगन कर रही हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत होता है। लेकिन स्त्री अगर ऐसा सपना देखती है तो उनके साथ कुछ बुरा होने की संभावना रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई पुरुष दो पुरुष को आलिंगन करते हुए देखता है तो यह शुभ स्वप्न नहीं होता है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तब भी यह दुआ कीजिए कि किसी रात आप सपने में खुद को आग जलाकर खाना बनाते हुए देखें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में व्यक्ति का खुद अपने हाथों से आग जलाकर भोजन बनाते हुए देखना बहुत शुभ स्वप्न है। इस स्वप्न का मतलब है आपको नौकरी या रोजगार में उन्नति मिलने वाली है। धन लाभ प्राप्त होने की भी संभावना रहती है। आपको अनार खाना पसंद है? अगर हां, तब तो आप खुली आंखों से भी अनार खाइए। लेकिन नहीं पसंद है तब भी आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भले ही आप खुली आंखों से अनार ना खाएं, लेकिन सपने में खुद को अनार खाता हुआ जरूर देखें। इसका कारण यह है कि लाल लाल दानों वाले पके हुए मीठे अनार खाते हुए खुद को सपने में देखने से धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ का संकेत देने वाला एक और बड़ा ही शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति अगर खुद को सपने में धन का लेन देन करते हुए देखता है तो इसका मतलब है
कि आने वाले कुछ दिनों में धन लाभ मिलने वाला है। धन के लेन देन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को उधार देते हुए या लेते हुए देखें। मान्यताओं के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति फूल देखता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को धन लाभ या कोई बड़ी सफलता या सुख मिलने वाला है। इसी तरह दही, जल भरा हुआ कलश, पान या छाता दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। सपने में छाता दिखने का मतलब है आपको पदोन्नति मिलने वाली है। सपने में अनाज का ढेर दिखना भी शुभ स्वप्न माना जाता है। इससे धन का लाभ मिलता है। अखरोट तो आपने कई बार खाए होंगे। अगर आपने माता वैष्णो देवी की यात्रा की होगी तो प्रसाद रूप में अखरोट बांटा भी होगा। लेकिन खुली आंखों से अखरोट खाना या अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट बांटना आपको जितनी खुशी नहीं दे सकता है, उससे कहीं अधिक खुशी आपके तब मिलती है जब आप खुद को सपने में अखरोट खाते हुए देखते हैं। माना जाता है कि सपने में अखरोट खाते हुए देखने से स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी मिलता है।